साहिल पे पहुंचने पर इंकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत लिखता है ये खुदा, लेकिन उसे मिटाकर अपनी किस्मत खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल पे। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो जो आपके अंदर आग लगाते हैं, ऊर्जा भरते हैं और आपको सही रास्ते पर लाते हैं। आज का वीडियो है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि यदि हमको अपने लक्ष्य को पाना है, यदि हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो हमें अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा, काम में लगना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, सब कुछ भूलकर फोकस्ड होकर के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं हमको कामयाबी मिल पाएगी। और आज मैं वो तरीके आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिनको अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि आपको हासिल क्या करना है, जिंदगी में बनना क्या है। अवेयरनेस होनी चाहिए। आप कितने अवेयर हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, आप कितने सजग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, मैं कई लोगों से जब मिलता हूं तो कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब मैं उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछता हूं, सपनों के बारे में बात करता हूं, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है, उनको एक्चुअल पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले एक इंसान अपने आप को यह बता दे कि हां मुझे यही चाहिए, मैं इसी चीज के लिए बना हूं। सबसे पहले अपने लक्ष्य को समझना जरूरी है कि कौन सी वो बात है जो आपको खुशी देने वाली है, कौन सी वो बात है जो आपके लिए कामयाबी कहलाएगी। सबसे पहले उन लक्ष्य की लिस्ट बनाना जरूरी है, उन गोल्स का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको लक्ष्य पता होगा, जब आपको पता होगा कि जाना कहां है, तभी तो आप जा पाएंगे। आपने गाड़ी उठा ली है लेकिन आपको पता नहीं है कि मंजिल कहां है, आपको पहुंचना कहां है, तो आप सफर कैसे तय कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि लक्ष्य का पता होना। दूसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अपने हर एक स्टेप को जाने और स्टेप बाय स्टेप ही चलने की कोशिश करें। कई बार लोग बड़े लक्ष्य रखते हैं और उनको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, ओवरनाइट सारी चीजें उनके जीवन के अंदर आ पाएंगी। कोई भी चीजें ओवरनाइट नहीं आती हैं, हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही होती है। सिंपल सी बात है, यदि आपको ऊंचाई पर पहुंचना है, छत पर पहुंचना है, तो आपको पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप और जितने भी स्टेप होंगे उन पर पैर रख करके ही आगे जाना पड़ेगा। जिस तरीके से एक इंसान जॉब तक पहुंचने के लिए पहले स्कूलिंग करता है, फिर कॉलेज करता है, फिर इंटर्नशिप करता है, फिर जाकर उसको एक अच्छी सी जॉब मिलती है। एक जॉब को पाने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। बात जहां पे कामयाबी की आती है, आपको 100% स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए और उन स्टेप्स पर चलने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट थिंग, अपने आप को तैयार रखिए धुआंधार एक्शन के लिए। जब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में घटित होंगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके बीच आएंगी जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी, बिल्कुल भी आप प्रेडिक्शन भी नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस वक्त के अंदर अपने आप को तैयार करना है और पूरी बहादुरी के साथ डट करके उस समस्या के समाधान के लिए एक्शन लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यह बात याद रखिएगा कि आपके एक्शन के बिना आपको सफलता मिल नहीं सकती। एक बात आप याद रखिएगा, आपके एक्शन के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए एक फौजी की तरह आपको तैयार रहना पड़ेगा कि युद्ध की स्थिति कभी भी आ सकती है और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक पूरी ईमानदारी के साथ लगकर आप उसको पाने के लिए तत्पर रहिए। नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है कि आपको वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। कई बार लोग बहुत लेजी होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, लेजीनेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इंतजार नहीं करिए, बस कर डालिए, शुरू हो जाइए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता है किसी भी चीज को शुरू करने का। सही वक्त तो लाना पड़ता है और आप जितना जल्दी एक्शन मोड में आएंगे उतना ही जल्दी आप कामयाबी को पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, इमेजिनेशन। इमेजिन करिए कि आप लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुके हैं। क्या आपका जो एक्शन है वो लक्ष्य पाने वाला है या नहीं है, क्या जो एक्शन है आपको कामयाबी दिला रहा है या नहीं दिला रहा है, और आप गोल के कितने करीब पहुंच गए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप गोल के करीब पहुंचते हैं और आपके मन में जो खुशी आती है
वो आपको कई गुना ज्यादा मोटिवेट करती है कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। इसलिए इमेजिन करिए कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं और कितनी जल्दी आपको कामयाबी मिलने वाली है। इस बात को एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो इमेजिनेशन में पावर है, यदि आपने अच्छी चीजों को इमेजिन करना सीख लिया है, यदि आपने कल्पना करना सीख लिया है, एक दिन आप हकीकत में भी उसे बदल दोगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मुझे करना है। जो भी रास्तों में रुकावट आए उनको रुकावट ना बनने दें, बस उनसे लड़ जाएं। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने आप से कमिटमेंट करना। अपने मन में प्रतिज्ञा कर लीजिए, चाहे दुनिया की पूरी ताकत लग जाए आपको हराने में, लेकिन आप हारेंगे नहीं, लक्ष्य को पूरा करके मानेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जीतूंगा मींस जीतूंगा, क्योंकि मेरा जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है। मैं हार नहीं मान सकता हूं क्योंकि मैंने तैयारी सिर्फ जीत की है। प्रतिज्ञा करिए, कमिटमेंट करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। सो दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में लाकर अपने लक्ष्य को आप पाइए, यही शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हर जगह फैला दीजिए। थैंक यू दोस्तों। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।